एक सज्जन लड़का था, सीधा साधा था, गरीब परिवार का। अगर थाने में पहुंच जाता था कोई सुनवाई सर उसकी नहीं होती थी। कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं सर, पैसा दब जाता था। 200 मीटर कब्जे पुराना उसका है ही है। इसके बाद बीच में रोड है, रोड के बाद छलांग लगा रहा है, प्राइमरी स्कूल तक जाना चाहता है। ग्रेनेड लोग बताएं कि यहाँ ग्रेनेड पकड़ा गया, पुलिस वाले पकड़े, ग्रेनेड तलवार बर्छी भाला सब पकड़े। तो ग्रेनेड की उसका मकान उड़ाने के लिए मंगाए थे कि मकान उड़ा दें और घर परिवार सब सफा हो जाए। कब्जा करना है, गरीबों को कोई सुनवाई नहीं। गरीबों को पूरा प्रदेश नहीं सुनता। तो अभी जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर में है, जहाँ पर अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने का कारण क्या था, किस तरीके से हत्या होती है और क्यों की जाती है, तो आज हमारे साथ उनके नाना जी हैं, अनुराग यादव के नाना जी हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे सब कुछ जानते हैं। अनुराग कैसा लड़का था? अनुराग अच्छा लड़का था, सज्जन लड़का था, पढ़ लिख रहा था, खिलाड़ी था, खेल रहा था। खेल में उसकी अच्छी रुचि थी, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी नहीं ठीक थी, उसके पिता गरीब थे। अच्छा, क्यों गए अनुराग यादव की? उसका घर मकान, उसका ज़मीन लेने के लिए किए, और क्या करने के लिए, क्या उद्देश्य हो सकता है? कि अकेला है, उसको मार दें, उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर मकान सब ले लें। उसको यहाँ उसके लालता के घर में ग्रेनेड पकड़ा गया, तलवारें पकड़ी गई। ग्रेनेड किस लिए होता है? मकान किसी का गिरा दे, यही तो हम सुने हैं, देखे तो नहीं हैं उसकी शक्ल सूरत, लेकिन यहाँ पकड़ा गया। आँख से भी कल नहीं, हमने परसों देखा नहीं। सुनने में आया लालता और रमेश के घर हथियार मिला। हाँ, तो वही हथियारवाद बता रहे हैं कि हमने सुना भाई, यहाँ की पुलिस वाले बड़ी मात्रा में हथियार पकड़ ले गए, ग्रेनेड पकड़ के ले गए। तो ग्रेनेड किस उद्देश्य से? लोग बता रहे हैं कि मकान उड़ा देता है ग्रेनेड। तो उसका मकान उड़ा देते, अपना वहाँ रोड तक लेते अपना, यही उद्देश्य से रखे थे ना। इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है। प्रशासन चाह रहा है कि ये गरीब परिवार न रहे, अनुराग न रहे। हुआ वही, और एक दिन 2 दिन पहले उसके घर की औरतें चैलेंज कर रही थी कि 4-5 लोगों का गला काट दो, अपने लड़कों को उत्साहित कर रही थी। यही गांव वाले बता रहे हैं। वहीं कौन बोल रहा था? लालता की औरत बोल रही थी, उसकी औरत बोल रही थी। गांव वाले बगल में हैं, वही लोग बता रहे हैं कि रात की इसकी औरत चैलेंज कर रही थी कि 4-5 लोग का गला काट दो तुम लोग। तो यही सब साजिश थी। उसमें जो है कि लेखपाल कानीगो ये सब लिप्त थे, थाना भी लिप्त था, तभी न ऐसी घटना हुई। 2 ही किलोमीटर पड़ेगा बादशाहपुर थाना। अगर थाना और लेखपाल कानीगो चाहते तो पहले विवाद हल कर दिए होते। थाने वाले चाहते सर तब हो जाता। अच्छा, जो घर बनाए हैं तो मतलब उनके एक जमीन में बनाए हैं थे कि सरकारी जमीन में है? कौन? जो लालता का घर नया बना हुआ है, बड़ा वाला जो मंजिला। अभी ज़मीन कैसी है हम जान नहीं, देखने से ज़्यादा पता चलता है कि जास्ती लालता कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वहाँ ज़मीन लिए हैं। ये गांव वाले हैं, बता सकते हैं, हमें तो पूरी हकीकत नहीं मालूम, हम तो कभी कभी आएंगे ना। अच्छा, अनुराग यादव के आप क्या लगते हैं? सर हम लोग का घर उधर पड़ता में थे, दादा बाबा लगे हैं बगल में। अच्छा, कैसा लड़का था अनुराग? बहुत सीधा लड़का था सर, क्या करें, वैसा घटना हो गई। क्या होने के बाद अनुराग यादव से आप कितने दिन पहले बातचीत हुई थी? सर हमसे हम बाहर रहते हैं सर, हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, बाहर आते थे। जी जी, हमारे भाई का लड़का है, प्रधान है जो वीरेंद्र यादव, हमारे भाई के लड़के, सगा भाई लड़का जी। तो ये घटना होने के बाद वो आया सर, देखा। अच्छा, ये घटना कब हुई थी? सर ये परसों बता रहे थे, परसों सर हुई थी। सुबह उठ के रास्ते जा रहे? बरस कर रहा सर, बरस दातुन कर रहा था, दातुन कर रहा था, ये सब ऐसे छिप के आग मार दिए सर। मतलब छिप गया, पीछे से वार? पीछे सर वार कर दिए। और वो भी कराटा सीख रहा था, बाहर में जाकर सीखता था, लेकिन अब ये लोग पीछे से मार दिए, धोखाधड़ी सर, देखा नहीं, धोखा से? धोखा सर। अब इधर मंजन कर रहा था सर, इधर पीछे से आए मार दिए सर। मूड़ी अलग हो गई सर, और सर अलग हो गया। 5 बहनों का एक भाई अकेला होता था, जो आज चिराग बुझ गया। एक माँ बाप का अकेला बेटा था, चिराग बुझ गया। चिराग बूझ गया सर, अब क्या, अकेला भाई था। सब कुछ लूट गया, सब क्या बचा? सब कुछ लूट गया। खेत बेच शादी कर रहा था, उसके बाद खेत बेच की ज़मीनें जो है तब शादी किया 3 बहनों का। अभी 2 बहनें रह गई थी, वो 3 लोग रह गए थे, जिसमें वो चला गया। अभी 2 बहनें हैं उसकी। अब आगे देखिए सर क्या होता है। मतलब अनुराग के पिताजी खेत बेच के शादी करे थे अपने बेटी? खेत बेच के शादी किए सर जी। इसी ने पैसा पे जुल्म कर रहा है। अगर वो भी पैसे वाले होते तो इसकी हिम्मत न पड़ती। आज इस पैसा के नाते इसका प्रशासन भी साथ दे रहा है, प्रशासन साथ दे रहा है, इसीलिए सब ये घटना किया है। पैसे दबा लेते थे सर, पैसे के ऊपर थाने वाले कोई सुनवाई नहीं इसकी, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं सर, तभी तो ऐसा हुआ सर, नहीं ऐसा ना होता।
सर थानेदार अगर चाह ले तो यही नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं कोई घटना न हो। अगर प्रशासन के लोग चाह लें तो कहीं कोई गरीब आदमी सताया न जाए, लेकिन वो लोग खुद चाहते हैं कि कराते हैं। क्या उनके प्रॉपर्टी है वही लेके जाने, क्या उनको प्रॉफिट होता है? कोई सुनवाई नहीं होती सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही।